ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहर अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष व्याकरण विभाग। हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और सारे स्थान है और 8वां अध्याय और गुरु जी 42वें अंश से आज हम लोग को सरल अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थानक प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीर अध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 42वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक जो विचार चल रहा था उसमें आसन्न प्रसवा स्त्री के विषय में क्या क्या कार्य करना चाहिए और प्रसव हो जाने के बाद उस नवप्रसूता जो स्त्री है उसके साथ क्या उससे व्यवहार होना चाहिए, उस पर पूरा विचार हुआ। आज जो विचार हो रहा है उसमें यह है, जो नवजात शिशु है उसकी चिकित्सा, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसके साथ कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक हैं जिनके करने से शिशु सुरक्षित, स्वस्थ और सुंदर होता है। इसमें आचार्य कहते हैं, तस्यास्तु खल्वपरायाः प्रपतनार्थे कर्मणि क्रियमाणे जात मात्र से कुमार से कार्याणि एतानि कर्माणि भवन्ति। जब वह नवप्रसूता स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद और उसका जो अपरा है अर्थात वो झिल्ली है जिसमें कि वह शिशु गर्भाशय के अंदर रहता है, उसका वह जब गिर जाता है या उसके गिरने के लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं वो सब उपाय कर दिए गए, वो गिर गई, ऐसी अवस्था में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उस नवजात शिशु के होते हैं, वो आवश्यक है उसका। तो पहले क्या करना चाहिए, जैसे वो बच्चा उत्पन्न हुआ, अश्मनो संघटनम कर्णयोर मूले, कान के समीप में जाके 2 पत्थरों को बजाना चाहिए। ये बजाने का तात्पर्य है कि उसको उसके जो श्रवण शक्ति है वो है कि नहीं है, इसको जानकारी के लिए करने के लिए ये अश्मनो संघटन अर्थात पत्थरों का आपस में संघट करके उसको आवाज़ निकालना, ये केवल यही आवश्यक नहीं है। कोई भी ऐसे जो वाद्य हैं जिनका बहुत अधिक ध्वनि ना हो, सामान्य ध्वनि वाले हों, उनको बजाया जा सकता है। बहुत अधिक ध्वनि वाले को नहीं बजाना चाहिए। शीतोदकेन उष्णोदकेन व मुख परिषेका, अगर गर्मी का समय है तो हल्के शीतल जल से उसके मुख को पोंछना चाहिए। अगर ठंडी का समय है तो हल्के गर्म जल से उसके मुख को पोंछना चाहिए। तथा च श्लेष विहतान प्राणान पुनर्लभेत, ये गर्भावस्था से जिस समय शिशु निकलता है तो गर्भावस्था से निकलने की जो पीड़ा उसको होती है उसके कारण वो अर्ध विक्षिप्त अर्थात अर्ध बेहोश जैसी स्थिति में होता है, तो पुनः उसको प्रकृतिस्थ करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय करना है, क्या उपाय करना है, कृष्ण कपालिका शूर्पेण चैनम अभिनिष्पूणीयुः यद 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 यचेष्टः स्यात्। तात्पर्य कृष्ण कपालिका शूर्पेण, कृष्ण कपालिका से तात्पर्य यहाँ पर तृण का बना हुआ या बांस के बने हुए
सूप से, जो ऐसा सूप हो जिसको काले रंग से रंगा गया हो, उससे अभी निष्पीड़ी हो, उसको हल्के हल्के उसको हवा देनी चाहिए। कब तक देने? जब तक वो अपनी उस चेष्टा में न आ जाए। तावत प्राणानाम प्रत्यागमनम, तब तक देना है जब तक उसके प्राणानाम प्रत्यागमन अर्थात जब पूर्ण रूप से वो प्रकृतिस्थ न हो जाए। ततः प्रत्यागत प्राणम प्रकृतिभूतम अभिसमीक्ष स्नानोदक ग्रहणाभ्याम उपपादय। जब ये समझ लिया जाए कि बच्चा अपने प्रकृतिस्थ हो गया है, पूर्ण रूप से देख रहा है, अपने हाथ पैर चला रहा है हल्के फुल्के, तो ऐसी अवस्था में उसको जो है जल, जो स्नान के लिए जो जल उसके रखा गया है, उस जल से उसको स्नान करना चाहिए, उसको पोंछना चाहिए, और उसके शरीर के जितने मल है उसको निकालना चाहिए। अथा से तालोष्ठ कंठ जिह्वा प्रमार्जनम आरभेत अंगुल्या। अब उसके जो तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, जिह्वा है, उसका अंगुली से द्वारा बढ़ के हल्के ढंग से उसका प्रमार्जन करे, अर्थात उसको जो है उसको स्वच्छ करे, और ऐसे उंगली से करे जिसमें कि नख जो है निकले ना हो, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाए। तो सुपरिलिखित नखया सुप्रच्छालितोपाधान कर्पास पिचुमत्या। अब ये सुप्रच्छालितोपाधान कर्पास पिचुमत्या का तात्पर्य क्या है कि जो है मुख में सफाई करने के बाद सिर से ताल प्रदेश तक उसका पूरा मार्जन करना चाहिए, और फिर जो है उसको जो ये यहाँ पर मुख प्रक्षालितोपाधान कर्पास, उपाधान कर्पास का मतलब है यहाँ पर रुई का जो है वो फाहा बना करके और फाहे का आवरण चढ़ाए, तो क्यों अपने हाथ से उन स्थानों का संशोधन करे। प्रथमम प्रमारितास्यास्य चास्य शिशुस्तालु कर्पास सूचना स्नेह गर्भेण प्रति संच्छादे। पहले करना चाहिए जो उसके हाथ पैर तालु सिर इत्यादि जो स्थान है जिसको रुई के फाहे से उनको साफ किया गया है, उनमें घृतादि का हल्का सा जो है वही कपास अर्थात रुई से लेकर के उसमें थोड़ा हल्का घी लगा करके उनको चारों उनका जो है प्रच्छादन कर, अर्थात उनको भली भांत उससे साफ करे। ततो अस्यानंतरम सैंधवोपहतेन सर्पिषा कार्यम प्रच्छर्दनम। फिर उसमें सैंधव नमक हल्का सा लगा करके उसके ताल प्रदेश जो सुकुमार अब हैं उस पर घी से भिंगा फाया रखें, और सेंधा नमक मिला करके उसको हल्का सा उसको चटा करके उस बच्चे को बमन करावे, जिससे उसका जो अंदर के जो विकार है वो सब निकल जाए। तो ये चिकित्सा की गई है। इसके पश्चात बताते हैं ततः कल्पनम नाट्या अतः तस्या कल्पन विधि उपदेक्षाम। अब जो है नाड़ी की परिकल उसका प्रकरण आ गया है कि इसके बाद जो है नाली छेदन, नाड्या में जो नाड़ी है उसका छेदन करना। तो अतः तस्या कल्पनम विधि उपदेश, उसका कैसे उस नाड़ी का प्रच्छेदन करना चाहिए उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। नाभिबंधनात् प्रभृत्याष्टांगुलिम अभिज्ञानम कृत्वा। नाभि के जगह से लेकर के 8 उंगली का जो है छेद, तो नाभि में गांठ लगा दी जाती है, और वहाँ से 8 उंगल पर निशान लगा के और उसको काटा जाता है, जहाँ पर वो 8 अंगुल का स्थान उतना बचता है। छेदनावकाशस्य द्वयोः अंतरो शनैः गृहीत्वा तीक्ष्णेन रौक्म राजतायसानां छेदनानाम् अन्यतमेन अर्धधारेण छेदयेत्। अब जब उसका छेदन करना है तो किससे उसका छेदन किया जाए, तो इसमें कई विकल्प दिए। पहले तो उसको धीरे से पकड़ करके तेज धार वाला जो सोने का जो है कोई छुरी हो या चांदी की हो, अगर वो संभव नहीं है तो लोहे के का जो भी हो छुरिका वगैरह, या आजकल जो है ब्लेड का लोग प्रयोग करते हैं, तो उससे उसके तीखी धार के हल्के ढंग से काटे, और तिरछा काटना चाहिए, अर्थात उसको सीधे बराबर में नहीं काटना चाहिए।
क्योंकि तिरछा काटने से उसको दर्द नहीं होता, इसलिए इसमें लिखा है अर्धधारण छेद। अर्धधारण का मतलब पूरी धार लगा कर नहीं, और तिरछा काटना चाहिए। तामग्रे सूत्रेण उपनिबध्य कंठे अस्य शिथिलम अवसृजेत। और इसके बाद करना क्या चाहिए कि जो है एक हल्का से डोरे से, बहुत पतला जो है वो नाभि रज्जु या नाभि नाल में उसके आगे भाग में धागे को बांध करके और बालक के गले में ढीला कर इसको लटका देना चाहिए। अब इसके आगे की जो कथा यह है, कभी कभी बच्चे की नाभि पक जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, कई दिक्कतें होती हैं। तस्चेन नाभि पच्चेत ताम लोद्र मधुक प्रियंग सुरदारु हरिद्रा कल्क सिद्धेन तैलेन अभ्यज्यात। तो उसके लिए एक विशेष तेल बतलाया गया है कि जिससे कि उसका जो नाभि प्रदेश अगर पक रहा है तो उसका चिकित्सा, जिसमें क्या लोध, मुलेठी, फूल प्रियंगु, देवदारू और हल्दी, इसका जो है कल्क जो है उसकी चटनी जिसको कहते हैं, उसका एकदम पूरा बना करके और उसको तेल में पकाए और उस जो है उस तेल को लगाने से वो ठीक हो जाता है। और उन्हीं औषध द्रव्यों के चूर्णों को उसके ऊपर छिड़के नाभि के उस प्रदेश पर, तो उससे क्या होता है कि इस नाड़ी कल्पन विधि से उचित प्रकार की चिकित्सा करने से उस शिशु को फिर कष्ट नहीं होता है। इसके अनंतर जो विधान है वो ये है, असम्यक कल्पने ही नाड्या आयाम व्यायामोत्तुंडिता पिंडलिका विनामिका जृंभिका बाधेभ्यो भयम। अगर अच्छी तरह से उस नाड़ी का जो है संशोधन नहीं किया या उसको विपरीत ढंग से उसको नाला छेदन किया गया या अधिक लंबाई कर दी गई अथवा उसका जो है चौड़ाई जो है उस नाभि से उत्तुंडिता अर्थात उसके मुख के ऊपर है, तो ऐसी अवस्था में उत्तुंडिका, पिंडलिका, पिंडल का अर्थात पिंड के आधार पर गोल तथा कठोर, किनारे को मतलब झुकी हुई अथवा बीच में दबी हुई है, किनारे से उभरदार हुई है, अथवा विजृंभिका बढ़ने वाली आदि उपद्रव, इनमें से अगर किसी एक अथवा सभी प्रकार की अगर स्थिति होने का भय रहता है, इसलिए बड़ी चिकित्सा बड़े ढंग से करना आवश्यक है। अतोनंतरम जात कर्म कुमार से कार्य। इतनी तो ये वैदिक चिकित्सा, अब ये धर्मशास्त्रीय या कर्मकांडी है। इतना करने के बाद तब जात कर्म संस्कार करना चाहिए। अतोनंतरम जात कर्म कुर्यात् तद यथा मधु सर्पिषी मंत्रोपमंत्रते यथाम्नायम प्रथमम प्राशितुम दद्यात्। हल्का सा 1 बूंद मधु, 2 बूंद घी, इतना जो है मंत्र से अभिमंत्रित करके शास्त्र के अनुसार पहले उस बालक को चटाए। आजकल डॉक्टर्स कहते इसको नहीं करना चाहिए, उसका कंठ अवरोध हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं, परंतु वैदिक शास्त्र कहता है उसको ये नहीं है कि 1 चम्मच पिलाना चाहिए। 1 बूंद मधु और 2 बूंद घृत या 2 बूंद मधु 1 बूंद घृत, इसका बना करके हल्का सा जिह्वा में चटाने से जो उसके दोष हैं, जिसके कारण जो है उसके जो तालवस्त आदि स्थान है, कफ आदि का जो भय है वो समाप्त होता है। चिकनाहट अंदर जाने के बाद उसके मुख में एक प्रकार की जो है चिकित्सा होती है, जिससे उसको ऊर्जा भी प्राप्त होती है पूरे शरीर को। और स्तनमत ऊर्ध्वमेते नैव विधिना दक्षिणम पातुं पुनस्तात प्रयच्छेत्। इसके अनंतर जो शिशु की माँ है वो अपने दाहिने स्तन का पान उसको कराए। अथातः शीर्षतः स्थापयेत् उदकुंभम मंत्रोपमंत्रितम। और स्तनपान कराने के बाद पहले दाहिना स्तन का पान कराए, तदनंतर मंत्रों से ही मंत्रित जलपूर्ण कलश को बालक के सिर की ओर उसको ऐसे रखे, ऊपर से उसको दिखलाए कि उसके पास में रखा जा रहा है। तो ये कर्म करना आवश्यक है। तो इस प्रकार गुरु जी ने नवजात शिशु परिचर्या और नाभि नाड़ी छेदन
और जात कर्म के बारे में हम लोग को बताया। आपका दिन शुभ हो।